नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी वेबसाइट से एक आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर के आ रहा है। आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्या कुछ आपका होने वाला है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और भी सारे पॉइंट्स है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा अर्थात जिसे हम लोग बीपीएससी कहते हैं, उसके लिए आपको हम जैसे यूट्यूबरों के यहाँ पर आपको काफ़ी ही बड़ी चेतावनी आपको दी गई है। क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ आपको है। और यहाँ पर जो आपको सोशल मीडिया कह लिया जाए या फिर यूट्यूब कह लिया जाए या फिर आपको प्रिंट मीडिया कह लिया जाए, उनके माध्यम से आपको बहुत सारी खबरें को खबरें जो है आपको चलाई जाती हैं। तो उसी के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। आयोग का नाम यदि आप यूज करते हैं, आयोग का नाम यूज करते हैं या फिर लोगो उसका यूज करते हैं, आयोग के संवैधानिक पदों पर आसीन जो भी आपको व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका आप फोटो लगाते हैं, बिना उनके सहमति के जो उपयोग करते हुए आयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के हवाले से जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं, उनसे पहले ही यदि आप यहां पर लगा देते हैं, अर्थात करने का अर्थ कि यूज करते हैं और या फिर आप बताते हैं, तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बारे में बात यहां पर कही गई है। तो फोटो तो मैक्सिमम लोग लगा ही देते हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है। तो आप लोगों के लिए, हम लोगों पर काफ़ी ही बड़ी आपको कार्रवाई भी होने वाली है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास मात्र 40 से 45 दिन का समय है, कैसे आप प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए आपको सामान्य अध्ययन की गाइड होना जरूरी है, जो कि आपको थ्योरेटिकली है, आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में आपको दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपके पास सामान्य अध्ययन का आपको प्रैक्टिस वर्क बुक होना चाहिए, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। और आपको भाषा का ये प्रैक्टिस बुक है, जो कि आपको काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इन सब को करने के बाद आपके पास एक और भी अपग्रेडेड है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको अपग्रेडेड वॉल्यूम के रूप में है, जो कि आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो आपको प्रैक्टिस सेट है, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। यदि इन सभी बुक को आप कर लेते हैं तो अब आपके पास सॉल्व पेपर ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसा बीपीएससी आपको पूछता है और कैसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी बुक आपको रखनी ही चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखना होगा और उसके बाद उम्मीदवारों का अनुक्रमांक आपको पहले लिखना होगा, उसके बाद सीरियल नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो भी है आपको उसमें प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करना होगा और आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो क्या कुछ है, क्या कुछ इसमें प्रोसेस है, इसके बारे में आपको बात कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि पुस्तिका को 2 भागों में बांटा गया है। ये आपको हिंदी वाली है। इसके बाद हम लोग आगे के बारे में भी हम लोग बात करने वाले, जो कि आपको 1 से लेकर के आपको 12 तक सभी के लिए आपको होने वाला है। तो जो आपको हिंदी और इंग्लिश आपको पता है कि आपको 2 पार्टों में होगा, भाग 1 और भाग 2 इसमें, जिसमें कि आपको भाग 1 में इंग्लिश होगा, ठीक है ना। और वहाँ 1 से लेकर के 25 तक के जो नंबर के क्वेश्चन होंगे वो आपको इंग्लिश से होंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर के 25 तक के जो आपको क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपको इंग्लिश से होने वाले हैं। और आगे यहाँ पर आपको बात कही गई है कि जो भाग 2 है इसमें आपको हिंदी वाले होंगे और यहाँ पर अंत तक आपका जाएगा, H100 तक आपका जाने वाला है हिंदी के लिए, 26 से लेकर के 100 तक। उर्दू के लिए उसी तरह से 26 से लेकर के आपको 100 तक। उसी प्रकार से आपको अन्य जो आपको भाषा है जैसे बांग्ला है, उसके लिए भी आपको वही होने वाला है, B26 से लेकर के B100 तक आपका रहने वाला है। दोस्तों, चौथा, 5वां और 6वां में काफ़ी ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको यहाँ पर कही गई है। क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दें यहाँ पर, एवं भाग 2 के 3 भाषाओं में से किसी एक ही भाषा का आपका उत्तर देना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। 5वां पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर आपको यहाँ पर देखना है। परीक्षा से शुरू आपको होता है तो उसी समय आपको अपनी जांच कर लेना है, क्यों कहीं से आपको कटा फटा या फिर आपको कुछ भी तो हुआ नहीं है। इसके ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की आपको श्रृंखला आपको मुद्रित है या नहीं है, उसके बारे में आपको बात कही गई है। यहाँ पर आपको देखना है कि उसका श्रृंखला है, मुद्रित है या नहीं है। कृपया जांच लें कि पुस्तिका पर आपको पूरे मुद्रित पृष्ठ हैं या नहीं है, और कोई प्रश्न या पृष्ठ आपको बिना छपा हुआ है या फिर फटा हुआ है या नहीं है, इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। क्या या तो वो फटा होगा तो भी आपको वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसे आपको तुरंत जो भी आपको वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको आपको कहना है और आपकी जो प्रश्न पुस्तिका है वो आपको बदल जाए, जो आपको क्वेश्चन वाली पुस्तिका है अर्थात प्रश्न पुस्तिका, वो आपको बदल दी जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। कोई भी किसी प्रकार की आपको यहाँ पर है दिक्कत है तो उसे आपको ध्यान देना है। आगे इसमें कहा गया है कि पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर आपको तत्काल जो इसे है
बदलें और इसी श्रृंखला की आपको दूसरी सही पुस्तिका आपको लेनी है। ये ध्यान देनी है आपको, जो श्रृंखला की है पुस्तिका ABCD जो भी है उसी की आपको दूसरी पुस्तिका लेनी है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यदि कोई आपको उसमें कमी पड़ती है तो उसका पृष्ठ ही गायब है या फिर फटा है या फिर मिस प्रिंटिंग के चलते न छपा हो, ये बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको कही गई है कि इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक आपको अवश्य लिखना है। जो भी आपको ये वहाँ पर भी आपको दिया रहेगा और वहाँ पर आपका अनुक्रमांक आपको लिखना है। प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न आपको लिखना है, इसके अलावा आपको प्रश्न पुस्तिका पर कुछ भी नहीं लिखना है। यदि कुछ लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक आपको दिया जाएगा, जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से आपको उत्तर पत्रक आपको दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर आपको निर्धारित स्थान में अपना नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका, ठीक है ना, श्रृंखला अंकित नहीं करने के अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर आपका जो उत्तर पत्रक है वो आपको जांचा नहीं जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। थोड़ी सी भी आपको मिस्टेक होगी तो ये आपको जांचा नहीं जाएगा। जो आपकी प्रश्न श्रृंखला है वो भी उस पर आपको लिखना है। उसमें भी आप यदि गलती कर देते हैं, जो भी ABCD है वो आपको गलती कर देते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप का जो है प्रश्न है, तो भी आपका जो ये पेपर है आपको जांचा ही नहीं जाएगा, तो वहीं से आप बाहर हो जाने वाले हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो सारे के सारे जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये सभी के सभी आपको वहाँ पर लिखने हैं। नहीं लिखिएगा तो आपका जांचा ही नहीं जाएगा, पहले ही आप एग्जाम से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD, ठीक है ना, जो भी आपको हैं 4 तरह के आपको मिलेंगे और उसमें से आपको जो भी हैं जैसा इस प्रश्न पुस्तिका के और आवरण पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर अंकित है से संबंधित कोष्ठक को आपको काली नीली जो आपको स्याही है उससे आपको रंगना है। एक बात और भी आपको देना है, जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट है रंगने वाले उसको आपको 2 ही पेन से आपको रंगना है। 2 ही पेन से रंगना है, काली या नीली से आपको रंगना है। ये बातें आपको ध्यान देना है। बाकी की कोई अदर पेन आप नहीं लीजिएगा, या तो ब्लैक होगा नहीं तो नीला होगा। इन बातों का आपको ध्यान देना है कि कौन सा पेन हो। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर गाढ़ा उगने वाला हो लेकिन वैसा पेन ना हो कि उसे छेद दे, ठीक है ना। वो आपको गाढ़ा पानी वाला नहीं, बाल पॉइंट पेन आपको चाहिए होगा। और काली और नीली सिर्फ आपको 2 ही तरह का आपको यहाँ पर यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यही 2 तरह के आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। कूटबद्ध करें, जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट पेन से बॉल पॉइंट पेन से आपको यहाँ पर कूटबद्ध करना है। उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने पर अथवा गलत श्रृंखला यदि आप अंकित कर देते हैं तो उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन आपका नहीं होगा। सीधा सीधा बात समझिए कि आपका यहाँ पर गलत आपको कर दिया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान देनी है कि यदि एक ऑप्शन आपने रंग दिया दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा सा आप लगा दिए तो भी आपका गलत हो जाने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा। एक ऑप्शन को मान कर चलिए कि इसको हम रंग रहे थे, अरे भाई गलती रंग दिए, इसको तो गलती रंग दी और इसको इतने पर छोड़ करके दूसरा को पूरा अच्छी तरह से आप रंग दिए। यदि ऐसा भी आप करेंगे तो भी आपका जो ये उत्तर है गलत ही माना जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के आपको यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ही सही होगा। उनमें से आप जो आपको सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर गोला करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका जो कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तर पर आपको निर्भर करेगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में यदि हम लोग बात कहें तो आपको पता होगा कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग होता है। अर्थात एक क्वेश्चन आप यदि सही करते हैं तो क्या होने वाला है, 1 अंक मिलने वाला है, और यदि 1 अंक गलत करते हैं तो 1/4 अंक आपका कट जाने वाला है। ऐसे ही यदि आप 4 गलतियां करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाने वाला है। ये सभी के बारे में आपको यहाँ पर बात कही गई है। और भी कुछ आपको बातें हैं जो कि आपको सब में ये कॉमन बातें हैं। ये तो आपको हिंदी वाला है, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें और भी क्या कुछ कहा गया है। प्रश्न संख्या कोष्ठक आपको यही बातें हैं। आपको यहाँ पर पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। आपको प्रश्न पुस्तिका से जो भी आपको है कोई पन्ना आपको फाड़ना नहीं है, अलग नहीं करना है। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर आपको कदापि नहीं ले जाना है। परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक वीक्षक को आपको अवश्य सौंप देना है। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति आपको मिलेगी। आप अपना प्रश्न पुस्तिका अपने घर ले जाकर के आप मिलान कर सकते हैं कि क्या कुछ आपने किया है।
ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी आपने पालन यदि नहीं किया तो आप पर आयोग के विवेकानुसार आपको जो भी कार्रवाई हो सकती है आपको होने वाली है, अथवा आपको दंड भी दिया जा सकता है। इसके बारे में बात आपको कही गई है। तो ये बातें आपको पता है कि 1 से लेकर के 25 तक के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर उसके बारे में बात करें कि 26, 27, 28 तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, बंगला के हो सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ये आपको सब्जेक्ट है, और आपको मैं बता दूं कि जो भी आपको होने वाला है तो 1 to 5 के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाली बातें हैं ये आपको सिर्फ आपको क्या कहा जाता है हिंदी, जो कि सबके लिए सामान्य है, इनके लिए आपको बनाई गई है। और ये अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 10 और 10+2 के लिए ही सीधा बात समझिए कि ये आपको जारी किया गया है। अभी 1 to 5 का आपको यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये सभी के सभी रूल्स आपको 1 to 5 में भी आपको लागू होने वाले हैं। 1 to 5 का दोस्तों जारी करता था तो ये पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, ये आपको पता चल जाता। तो थोड़ा सा आपको सहूलियत होती और थोड़ा सा चैन की सांस मिलती, जो कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यही सभी बातें हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका सामान्य अध्ययन और चयनित विषय जो भी आपको विषय लिए हुए हैं उससे आपको बात करें तो टोटल का टोटल 120, जो कि जैसे कि हिंदी है वो आपको 100 अंक का है, तो यहाँ पर आपको 120 अंक का है। 40 सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे और 80 आपको पता है कि जो भी विषय आपने चयन किया है उससे पूछे जाएंगे। सारे के सारे जो भी आपको बातें हैं वही बातें आपको यहाँ पर भी लिखी गई हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेहतर लगी होगी। यदि बेहतर लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। 1 to 5 का जब भी आएगा हम उसका भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे कि क्या कुछ आपको उसमें कहा गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।